दिखाई नहीं देता तुझे? तेरे बड़े बेटे की असली पत्नी मैं हूं। इस घर की पहली बहू मैं हूं। परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और गायत्री देवी ने जब ध्यान से देखा तो वह चेहरा अनु जैसा दिखा। लेकिन ये अनु नहीं थी। ये उसका विकृत, भयानक, गुस्से से भरा हुआ रूप था। आंखें लाल अंगारों जैसी, बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी तूफान के भीतर फंसे हों। आवाज में इतना झड़ था कि सुनकर ही दिल कांप जाए। गायत्री देवी चीख भी नहीं पाई। उनकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और अगले ही पल वह वहीं गिरकर बेहोश हो गईं। उनकी चीख पूरे घर में एक गूंज चुकी थी। हर्ष और मानसी दौड़ते हुए आए। सारे नौकर इकट्ठा हो गए। हर्ष ने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो उसका खून सूख गया। वह चिल्लाया, मां! सबने मिलकर गायत्री देवी को बाहर निकाला। उनका शरीर कांप रहा था। उनकी सांसें रुक रुक कर चलीं। चेहरे पर डर की परछाई साफ दिख रही थी। मानसी रोते हुए बोली, आंटी को क्या हुआ? हर्ष ने कांपते हाथों से आर्यवर्धन को फोन लगाया। भैया, कुछ बहुत बुरा हो गया। मां उस कमरे में चली गई थी और वहां कोई था, कोई भयानक। मां बेहोश हो गई हैं। फोन के दूसरी तरफ आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा, जैसे उसके दिल में कोई पुराना डर फिर से जाग गया हो। उसने भारी आवाज में कहा, मैं अभी आता हूं। उसने कार स्टार्ट की और घर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, डर। जैसे वह जानता था कि वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं, एक ऐसा राज है जिससे वह खुद भी सालों से भाग रहा था। और आज वह राज जाग चुका था। क्या वह परछाई वाकई उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी? क्या आर्यवर्धन ने कुछ छुपाया है? उस कमरे का सच क्या है? ये सब अब सामने आने वाला है। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था, लेकिन आर्यवर्धन के घर की दीवारें आज किसी अनजानी हलचल से कांप रही थीं। गायत्री देवी ने जैसे ही पूजा का दीपक बुझाया, अचानक हवाएं तेज हो गईं, खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सा डर घुल गया। तभी आर्यवर्धन के सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। ऐसी चीख जिसने गायत्री देवी के कदम जड़ कर दिए। ये अंदर कौन है? उनका दिल तेज धड़कने लगा। कदम अपने आप उस कमरे की ओर बढ़ने लगे, जैसे वहां कोई उन्हें बुला रहा हो। उन्हें नहीं पता था कि आज वो जिस दरवाजे को खोलने जा रही हैं, वो सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा का पिंजरा है। और आज वो आत्मा आजाद होने वाली है। शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और आकाश में हल्के बादल तैर रहे थे। आर्यवर्धन का घर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उस शांति के अंदर कोई अनदेखा तूफान धीरे धीरे पनप रहा था। हवाओं में कुछ अजीब सी खनक थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हूं। गायत्री देवी पूजा घर में बैठी थी। उन्होंने दीपक जलाया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बस जैसे ही उठकर वापस मुड़ने लगीं, अचानक घर की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। धड़ धड़ धड़। आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे किसी ने बाहर से पूरी दीवार को धक्का दिया हो। गायत्री देवी चौंक कर बोली, हाय भगवान, ये अचानक कैसा तूफान? उनके कदम अपने आप पीछे हटे। घर की हवा में एक अजीब सी घुटन आ चुकी थी। तभी नौकरानी दौड़कर आई और डरते हुए बोली, मालकिन, अभी कुछ देर पहले ही एक नौकर ने अनु का नाम लिया था। बस नाम लेते ही हवा चलने लगी। शायद शायद इसी वजह से। गायत्री देवी का दिल थनहारड़ा। शाम क्रांति चिरबुन नैनमर कनकतान नान
धक से रह गया। अनु का नाम, उसे लेने से तूफान क्यों आएगा? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, उनके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसने उनकी रूह तक कांप दी। आर्यवर्धन के रहस्यमयी पुराने और बंद कमरे, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खोला था, वहां से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। आह, मुझे छोड़ दो, मर जाऊंगी। गायत्री देवी वहीं ठिठक गईं। उनका दिल तेज धड़कने लगा, चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही। उन्होंने खुद से धीरे धीरे पूछा, ये अंदर कौन है? आर्या तो किसी को इस कमरे के बारे में बताता भी नहीं। क्या उसने किसी को अंदर बंद कर रखा है? नहीं, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। अब तो चीखें और ज्यादा तेज हो गई थीं। दरवाजे पर ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। दीवारों पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज, खर्र खर्र। पूरे घर की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे के अंदर कोई अंधेरा जिंदा हो और आज वो जाग गया हो। गायत्री देवी ने गहरी सांस ली। आर्या घर पर नहीं है। अगर कोई अंदर मुसीबत में है तो मुझे ही देखना होगा। उनके हाथ कांप रहे थे। दिल जैसे सीने से बाहर कूद जाने को था, लेकिन फिर भी वह उस दरवाजे तक गईं। उन्होंने ताले को पकड़ा। ताला ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बर्फ छू ली हो। उन्होंने चाबी लगाई, धीरे से घुमाई। टक, ताला खुल गया। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अचानक सारी आवाजें एकदम से गायब। घर में एक दमदार भारी सन्नाटा छा गया। उस कमरे के अंदर गहरी अंधियारी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां प्रकाश, हवा, इंसानी गर्माहट, सब कुछ मर चुका हो। फर्श ठंडा, हवा ठहरी हुई। गायत्री देवी ने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। एक पतली सी रोशनी कमरे में फैल गई, लेकिन वो अंधेरा इतना भारी था कि रोशनी उसे काट भी नहीं पा रही थी। वह डरते डरते बोली, कोई है क्या अंदर? कौन चीख रहा था? बोलो, कोई बंद हो गया है क्या? उनकी आवाज खुद उन्हें अजनबी लग रही थी, टूटी हुई, कांपती हुई, डरी हुई। वह धीरे धीरे चलकर कमरे के बिल्कुल बीच पहुंची। चारों तरफ पुराने सामान रखे थे, पुरानी कुर्सियां, टूटी तस्वीरें, धूल से भरे बक्से, लेकिन कमरे में कोई इंसानी हलचल नहीं दिख रही थी। और तभी, बिना किसी आवाज के, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। टॉर्च हिल गई, रोशनी ऊपर नीचे होने लगी। उस झोंके के साथ कमरे में अचानक एक अजीब सी सीलन और कड़वाहट भर गई। एक ऐसी गंध जो किसी पुरानी दुश्मनी की लग रही थी। गायत्री देवी ने एक और कदम बढ़ाया ही था कि उन्हें अपने बिल्कुल सामने किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। टॉर्च की रोशनी हिलते हुए जैसे किसी आकृति को छूकर वापस लौटी, और अगले ही क्षण उनके सामने एक औरत की परछाई उभर आई। भयानक, काली, तैरती हुई, जैसे पैरों के बिना हवा में खड़ी हो। और ये सब 1 सेकंड के भीतर हुआ। उस परछाई ने बिजली की तरह हाथ बढ़ाया और गायत्री देवी के गले पर अपनी उंगलियां कस दी। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन पकड़ इतनी तेज कि जैसे सांस भी रुक जाए। परछाई चिल्लाई, मेरे पति की शादी कराएगी तू? मेरे पति को मुझसे छीनेगी तू?